अभी तक हमारा जो फोर्थ चैप्टर है हम लोगों ने पढ़ना है, इसमें हम लोगों ने सेल के हवाले से पढ़ना है। सेल थ्योरी है कि किस तरह से सेल जो है ना, सेल को पूरे से इलेबोरेट करना है, सेल थ्योरी को इलेबोरेट करना है। हमारी बेसिक फंक्शंस क्या हैं हमारे सेल के, बेसिक फंक्शंस और बेसिक क्या क्या चीज़ें हम लोग जो है वो सेल के अंदर देखते हैं, सेल किस तरह से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं उसके अंदर। ये सब कुछ हमने जो है ना फोर्थ चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना है। इसके अंदर और कितने टाइप के हमारे पास सेल्स होते हैं, क्या क्या फॉर्म्स होती हैं सेल की, ये सब हमने पढ़ना है। आप हमारी जितनी भी बॉडीज हैं, जितनी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सब के सब जो है वो सेल से मिलकर बनी होती है। सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट है या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ अगर कह लें। ठीक हो गया। लाइफ पॉसिबल ही नहीं है अगर हमारी बॉडीज के अंदर सेल ना हो तो। ठीक हो गया। तो सबसे पहले जो है ना सेल की डिस्कवरी कहाँ से हुई थी, कि सेल के अंदर की ऑर्गेनेलिज, सेल को किस तरह से डिस्कवर किया गया था, वो सब हम लोग देखेंगे कि माइक्रोस्कोपिक और सेल का डिस्कवरी का किस तरह से, या सेल थ्योरी जो है वो किस तरह से लिंक्ड करते हैं एक दूसरे के साथ। माइक्रोस्कोपी क्या है? द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप इज नोन एज माइक्रोस्कोपी। द फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाज डेवलप्ड बाय जैनसन इन हॉलैंड इन 1595। ये जो सबसे पहले जो है 1595 में माइक्रोस्कोप जो है वो डेवलप की थी। इसने क्या किया था कि एक सिंपल ट्यूब ली थी, उसके अंदर जो है वो लेंसेज लगा दिए थे मैग्नीफाई करने के लिए। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लासेस होते हैं, वो मैग्नीफाइंग ग्लासेस जो है वो उसके अंदर दिखाए थे। और इसकी जो मैग्नीफिकेशन रेंज थी कि कितना बड़ा करके एक चीज़ को दिखाते थी, ये आपके पास 3x2, मतलब अगर 1 इंच है तो उसको 3 इंच से 9 इंच तक जो है ना वो एक चीज़ को आपको दिखाती है बड़ा करके। जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर जो है ना, जब हम माइक्रोस्कोप को पढ़ रहे होते हैं या माइक्रोस्कोप को स्टडी करते हैं, तो इसके अंदर दो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है हम लोग स्टडी करते हैं। जी नादे अली, आपने हैंड रेज किया है। सर गलती से हो गया। दो इम्पोर्टेंट टर्म्स जो है वो अपने माइंड में रखनी है, मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन। ठीक हो गया। मैग्निफिकेशन क्या है कि कितना बड़ा एक ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है उसके साइज से। आपको जैसे मैंने भी बताया कि इसकी मैग्निफिकेशन 3x to 9x है। तो उसमें यह है कि आप जो है 1 इंच को कितना बड़ा करके देख सकते हैं। ठीक हो गया। मतलब एक चीज़ जो है वो अपने साइज से कितनी बड़ी नज़र आती है हमें, वो उसकी मैग्निफिकेशन पावर है। या माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर होगी कि एक ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा करके दिखा सकती है, कि इसके अंदर जूमिंग पावर कितनी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन ये है कि कितना क्लियर हमें जो है ना, जो इमेज जितना बड़ा हमारे पास इमेज आ रहा है, मीन्स क्या हमारे पास अगर उसकी मैग्निफिकेशन पावर 10x है, तो 1 इंच को 10 इंच बड़ा करके दिखा रही है, और वो क्लियर भी दिखा रही है हमें या नहीं। तो क्लैरिटी जो है वो पिक्चर की क्लैरिटी जो हमें नजर आ रही है, वो पिक्चर की क्लैरिटी हम लोग देखते हैं रेजोल्यूशन पावर के अंदर। ठीक हो गया। ये रिजॉल्विंग पावर के अंदर हम देखते हैं। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन एज सेपरेट ऑब्जेक्ट्स। ठीक हो गया। इसको हम रिजॉल्विंग पावर कह सकते हैं। जो ह्यूमन आई है, ये 0.1 mm अपार्ट, मतलब दो ऑब्जेक्ट पड़े हों और उनके अंदर 0.1 mm का डिस्टेंस हो, तो उसको जो है ना आइडेंटिफाई कर सकती है अलहदा, जो है ना उसकी रिजॉल्विंग पावर इतनी है। अगर हम जो है एक ऑब्जेक्ट को 0.05 mm पे जो है ना, उनके दरमियान 0.05 mm का डिस्टेंस हो, हम दो ऑब्जेक्ट को इतना करीब रखते हैं, तो हम लोग जो है ना आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे कि ये जो है दो सेपरेट ऑब्जेक्ट हैं या ये। ठीक हो गया। तो हम उसको जो है ना, हमारी आई उसको जो है ना वो सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पर जो है ना देखेगी। मल्टीपल लेंसेज होते हैं जिनकी बेसिस के ऊपर मैग्निफिकेशन पावर को और रेजोल्यूशन पावर को इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक हो गया। अब हमारे पास है दो तरह की माइक्रोस्कोप्स हैं, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप की प्रिंसिपल क्या है वर्किंग का? इसके अंदर ये होता है कि आपके पास लाइट को जो है वो स्पेसिमेन के थ्रू पास किया जाता है। आपके पास एक सैंपल रखा जाता है, उसके अंदर से लाइट पास की जाती है, और दो लेंसेज, ग्लास लेंसेज यूज होते हैं। ठीक हो गया। उसमें एक का काम होता है पिक्चर को या उस ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाना, मतलब उसकी जो है ना मैग्निफिकेशन करनी है। दूसरा उसकी जो है वो
and the second lens magnifies the image and project it into viewer's eye और ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म। ठीक हो गया। पहले का काम है कि उसने स्पेसिमेन को जो है वो बड़ा करके उसकी इमेज को बड़ा करके दिखाना है, और दूसरे का ये है कि उसकी मैग्नीफाई करना है उसको, और उसके अलावा उसने जो है एक फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर या इमेज के अंदर उसको प्रोजेक्ट करना है उस लेंस को। अब हमारे पास जो है ना, आप लोगों के पेपर में क्वेश्चन आया था कि माइक्रोग्राफ क्या है। लोगों ने तरह तरह के जो है ना, मतलब आप बच्चों ने मतलब बहुत ऐसे ऐसे आंसर दिए हुए थे जो करीब करीब भी इसका आंसर नहीं था। इसमें यह है कि फोटोग्राफ जो है वो जो भी माइक्रोस्कोप है उससे जो भी फोटोग्राफ हम लोग ले रहे हैं उसको हम माइक्रोग्राफ कहेंगे। ठीक हो गया। अब ये थी कुछ जो है ना हमारे पास माइक्रोस्कोप है। ये सबसे पहले इस तरह से एक माइक्रोस्कोप बनाई गई थी, उसके बाद माइक्रोस्कोप इस तरह से जो है ना इवॉल्व हो गई। देन हमारे पास जो आजकल लैब्स के अंदर जो नजर आती है हमारे पास, वो इस तरह से लाइक माइक्रोस्कोप। अब ये देखें, ये दोनों चीजें, ये यूनिसेलुलर एल्गी है और ये हमारे पास अमीबा है। ठीक हो गया। ये हमारे पास माइक्रोस्कोप से नजर आती है, लाइट माइक्रोस्कोप से ली हुई पिक्चर्स हैं ये। अब लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर्स कितनी है कि ये जो है 1500 टाइम्स जो है एक ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा देती है, कि इतनी इसकी मैग्निफिकेशन पावर है। अब उसकी रेजोल्यूशन पावर है कि दो ऑब्जेक्ट अगर 0.2 माइक्रोमीटर डिस्टेंस के ऊपर होंगे ना, तो इनको जो है ना अलग से आइडेंटिफाई कर सकती है ये। 0.2 ह्यूमन आई की थी 0.1 mm। ठीक होगा। लेकिन माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप है, इसकी रेजोल्यूशन पावर हमारे पास 0.2 mm है। सॉरी, माइक्रोमीटर है, नहीं है। तो एक माइक्रोमीटर जो है 1/1000 माइक्रोमीटर के मिलीमीटर जो है ना, मिलीमीटर के इक्वल होता है। अगर हम दूसरे वर्ड में कहें कि लाइट माइक्रोस्कोप कैन नॉट रिजॉल्व ऑब्जेक्ट स्मॉलर देन 0.2 माइक्रोमीटर अपार्ट। ठीक हो गया। 0.2 माइक्रोमीटर से छोटे ऑब्जेक्ट्स को जो है ना ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम है ना, उसका जो सबसे छोटा बैक्टीरिया है उसका साइज होता है 0.2 माइक्रोमीटर। मतलब जितने भी बैक्टीरिया हैं हम इससे जो है ना लाइट माइक्रोस्कोप से हम लोग देख सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। It is about the size of the smallest bacterium. The image of bacterium can be magnified many times, but light microscope cannot show the details of its internal structure. लाइट माइक्रोस्कोप का ड्रॉबैक ये था कि ये जो है सिर्फ आउटर स्ट्रक्चर के बारे में या उसकी प्रेजेंस के बारे में हमें बता देती है, लेकिन हमारे हमें जो है वो क्लियरली उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स के, उसकी ऑर्गेनेलिज कौन कौन सी हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है, उस चीज़ के हवाले से हमें इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देती लाइट माइक्रोस्कोप। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो डेवलप हुई थी, जो सबसे एडवांस फॉर्म है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक हो गया। एंड इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट्स एंड लेंसेज आर प्लेस्ड इन अ वैक्यूम चैम्बर। अब ये क्या होता है कि एयर जितनी भी है, एयर पार्टिकल्स या एयर जो है वो एक्सट्रैक्ट कर ली जाती है, एक वैक्यूम चैम्बर है, उस चैम्बर के अंदर जो है ना ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं। तो उसके बाद इसका प्रिंसिपल ये है कि उसके अंदर से हम इलेक्ट्रॉन बीम जो है उसके अंदर से पास करवाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो है कुछ जो है पास हो जाते हैं, कुछ जो है ना रिफ्रैक्ट हो जाते हैं उसकी बॉडी से या उसके ऑब्जेक्ट से। ठीक हो गया। उन उसी की बेसिस के ऊपर जो है ना इमेजेस बनती हैं। इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर होते हैं तो वो जाकर डिटेक्ट करते हैं, मतलब कहाँ कहाँ से रिफ्लेक्शन हुई है और कहाँ कहाँ से पास पैसेज हुई है, उसकी बेस पे जो है ना हमारे पास इमेजेस बन जाती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज होते हैं, वो क्या करते हैं कि उस इमेज को बहुत बड़ा कर देते हैं, उसको फोकस करते हैं उस सब्जेक्ट के ऊपर स्पेसिफिकली, और स्क्रीन के ऊपर हमें नजर आ जाती है। इसकी जो है बहुत ज़्यादा होती है रेजोल्यूशन पावर, और मैग्निफिकेशन पावर भी बहुत ज़्यादा होती है। इसकी जो है रेजोल्यूशन पावर हमारे पास है 0.2 नैनोमीटर। लाइट माइक्रोस्कोप की थी आपके पास 0.2 माइक्रोमीटर, और सिंपल की थी आपके पास, आपकी ह्यूमन आई की जो है ना रेजोल्यूशन पावर थी 0.1 मिलीमीटर। ठीक हो गया। अब ये देखें, वो एक नैनोमीटर जो है वो देखें कितना 10 लाख मिलीमीटर के इक्वल होता है। इट इज़ द 1000 फोल्ड improvement over light microscope।
मतलब उससे 1000 गुना जो है ना वो बेहतर है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई, अब इसकी जो मैग्निफिकेशन पावर थी वो आपके पास है 250,000 250,000 टाइम जो है ना एक ऑब्जेक्ट को ये बड़ा करके दिखाती है। अब जैसे इनके जो लाइट माइक्रोस्कोप थी उसकी मैग्निफिकेशन पावर हमारे पास 1500 माइक्रोमीटर 1500 टाइम जो है वो इंक्रीज करके दिखाती थी, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है हमें 250,000 टाइम जो है वो एक ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाती है। स्पेशल कंडीशन के अंदर जो है ना हम इंडिविजुअल एटम, अब ये देखिए सेल की बात नहीं हो रही, एक सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज हैं, ऑर्गेनेलिज के अंदर जो है ना बायोमॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स है, निचला लेवल जो है हमारे पास कौन सा आता है, सेल का। सेल और सब एटॉमिक, अटॉमिक और सब एटॉमिक सॉरी, अटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल आता है। तो अटॉमिक लेवल तक जो है ना हम लोग उसको स्टडी कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से एटम्स मौजूद हैं। ठीक हो गया। Cell organelles and even molecules like DNA and proteins are much larger than single atoms. ये है कि हमारे पास एक सेकंड, दो तरह की हमारे पास माइक्रोस्कोप्स हैं। बचे हैं क्वेश्चन आपके बाद में लूंगा, अभी सिर्फ 5 से 10 मिनट रुक जाएं। दो तरह के हमारे पास हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग से आपको पता लग रहा है स्कैन करना है तो इसमें जो है ना अपर पोर्शन जो है ना ये आउटर पार्ट आउटर स्ट्रक्चर जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नजर आता है। जबकि दूसरे हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो उसके अंदर हम लोग जो है इंटरनल स्ट्रक्चर के हवाले से जो है ना वो देखते हैं। इनके प्रिंसिपल भी इनके नेम के लिहाज से डिफरेंट हैं। स्कैनिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो ऑब्जेक्ट आएंगे जो रिफ्लेक्ट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन किसी ऑब्जेक्ट के साथ टकरा के वापस रिफ्लेक्ट होते हैं, उनकी बेसिस के ऊपर जो इमेजेस बनती हैं वो हमारे पास स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर आएंगी। ट्रांसमिशन के अंदर है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पास कर जाते हैं, वो जो डिटेक्ट होते हैं उससे जो इमेज बनती है वो हमारे पास ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर आती है। अब ये देखें, ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस तरह से होती है। लैब के अंदर अगर आप देखें तो इस तरह से आपको जो है ना वो नजर आती है, उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स नजर आएंगे वो इस तरह से आपको नजर आते हैं। और सेम ये देखें, सेम इस तरह से होती है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस तरह से है, और इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स देखें इसके आउटर स्ट्रक्चर को इसने सिर्फ बताया हुआ है, इसके अंदर बताया नहीं हुआ कि अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं। जी बच्चे, मोहम्मद एहसन शहजाद। सर ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का फर्स्ट पैराग्राफ एक बार रिपीट करें। ठीक हो गया, एक सेकेंड। It is the most advanced form of microscope. In electron microscope, objects and lenses are placed in a vacuum chamber and a beam of electron is passed through object. Electron pass through or are reflected from the object and make image. Electromagnetic lenses enlarge and focus the image onto a screen or photograph. उसके अंदर ये बता रहा है कि जो है ना सबसे एडवांस फॉर्म है माइक्रोस्कोप की हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें क्या होता है कि हम लोग ऑब्जेक्ट को भी और लेंसेज को भी जो है ना हम लोग प्लेस करते हैं एक वैक्यूम चैम्बर होता है। वैक्यूम चैम्बर ये होता है कि एक ऐसा बॉक्स होगा जिसके अंदर से जो है ना एयर को एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, कि एयर जो है वो वैक्यूम कर लेते हैं, वैक्यूम है उसके अंदर, एयर के कोई भी पार्टिकल वहां पे प्रेजेंट नहीं है। और एक इलेक्ट्रॉन की बीम जो है, ठीक हो गया, उसको पास करवाया जाता है उस वैक्यूम चैम्बर के अंदर से, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ टकरा के या तो रिफ्लेक्ट करते हैं या फिर उसके अंदर से गुजर जाते हैं। दोनों तरह के इलेक्ट्रॉन को जो है ना वो इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर लगे हुए होते हैं, उन डिटेक्टर के थ्रू जो है वो डिटेक्ट किया जाता है। उससे फिर जो है ना एक इमेज बनती है। जितने भी लेंसेज हैं वो जो क्या करते हैं उस इमेज को फोकस करते हैं, उसको बड़ा करके दिखा देते हैं, ठीक हो गया, स्क्रीन के ऊपर, और हमारे पास जो है फोटोग्राफिक फिल्म बन जाती है।
ठीक हो गया बच्चे? यस सर। तो ये हमारे पास थी सेम। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल जो है ना हम लोग ये माइक्रोस्कोपी का टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है। कल हम जो है ना हिस्ट्री के हवाले से सिर्फ इसको जो है ना गो थ्रू करेंगे कि हिस्ट्री में क्या क्या किन किन साइंटिस्ट ने किया था। और नेक्स्ट हमारे पास जो है सेल थ्योरी के हवाले से हम लोग पढ़ेंगे कल। दी बच्चे कोई क्वेश्चन? हैंड रेज हो रहे थे काफी।